नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जांगीड़ आज के इस वीडियो में कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ बाल गोविंद भगत का विस्तार से अध्ययन करने वाला हूं, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत। सबसे पहले इस पाठ अर्थात बाल गोविंद भगत के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ, यानी 1899 में इनका जन्म हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 यानी 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए और उनका देहावसान सन 1968 में हुआ, यानी 1968 में उनका निधन हो गया। देहावसान यानी देह का अवसान यानी निधन हो गया। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक यानी प्रत्येक दिन छपने वाले, साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार छपने वाले एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, युगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं में गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। साथियों, गद्य की विभिन्न विधाओं गद्य की विधा का अर्थ होता है वर्ग या श्रेणी, अर्थात विविध प्रकार की रचनाओं को उनके गुण धर्म के आधार पर अलग करना। अब मुख्य रूप से हिंदी में गद्य विधाओं की संख्या 12 मानी जाती हैं, जिनमें नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, यात्रा व्रत, रिपोर्टाज और आलोचना। इस प्रकार से यह सारी गद्य विधाएं हैं जिनमें उनको व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। यह सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वह यही है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं किस नाम से प्रकाशित हैं। तो बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हैं। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, यानी उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं उनमें पतितों के देश में यह इनका उपन्यास है, चिता के फूल इनकी कहानी है, अम्बपाली इनका नाटक है, माटी की मूर्तें इनका रेखाचित्र है, पैरों में पंख बांधकर इनका यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें इनका संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना यानी देशभक्ति के प्रति लोगों में चेतना जगाना, मनुष्यता की चिंता यानी मनुष्य की चिंता करना और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है, यानी युग के अनुसार या उनके अनुरूप इन्होंने इतिहास की व्याख्या भी की है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न इनके बारे में बनता है वह यही है कि इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी। साथियों, रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जानने के बाद अब हम पाठ के बारे में जान लेते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है। देखिए साथियों, बाल गोविंद भगत हिंदी गद्य साहित्य के रेखाचित्र विधा के अंतर्गत आता है। रेखाचित्र अंग्रेजी में थंबनेल स्केच के नाम से प्रसिद्ध है। इस विधा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना का शब्दों के माध्यम से ऐसा संक्षिप्त अंकन किया जाता है कि हमारे नेत्रों और मानस पटल पर उसका एक चित्र साकार हो जाता है। हमें ऐसा लगता है जैसे कोई चित्र फिल्म हमारे सामने चल रही हो, उसे रेखाचित्र कहते हैं। तो बाल गोविंद भगत रेखाचित्र यानी सबसे पहला प्रश्न यह बनता है
कि बाल गोविंद भगत पाठ हिंदी गद्य विधा की किस विधा के अंतर्गत आता है, तो वह है रेखा चित्र। तो रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। जीवन के मानवीय सरोकार से मतलब है कि मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य मानवीय सरोकार कहलाता है, जो वो दूसरों की भलाई के लिए करता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है और इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। साथियों, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक ने क्या बताया है, तो हमें इसी में से उस प्रश्न का जवाब मिलेगा कि इस पाठ में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना को उजागर किया है और यह भी बताया है कि कोई व्यक्ति वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मान्य सरोकार भी हो सकते हैं और सामाजिक रूढ़ियों पर भी इस पाठ के माध्यम से उन्होंने प्रहार किया है और ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो आइए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ है, पढ़ना शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोला कद, मंझोले यानी न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, यानी बीच का। गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के ऊपर तक हो गई थी। बाल पक गए थे। बाल पकने का अर्थ है कि उनके बाल सफेद आने लग गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, जाड़ा यानी सर्दी, ठंड, एक काली कमली अर्थात कंबल ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, रामानंद जी कबीर के गुरु माने जाते हैं, तो रामानंदी चंदन वो अपने मस्तक पर लगाए रहते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। बेडोल जिसका सही व्यवस्थित क्रम ना हो, बेडोल माला बांधे रहते। फिर लेखक कहता है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। जिस प्रकार ऊपर वर्णन किया गया है उसके हिसाब से हमें लग रहा होगा कि बाल गोविंद भगत साधु होंगे, क्योंकि जटाजुट तो नहीं रखते थे परंतु रामानंदी टीका लगाए रहते थे। बाल भी पक गए थे। मंझोले कद के कबीर पंथियों की सी टोपी लगाए रहते थे। इस हिसाब से हमें लग रहा है कि वो साधु होंगे, पर लेखक कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। गृहस्थ यानी गृहस्थी थे, उनके बाल बच्चे थे, उनकी पत्नी थी। उनकी गृहिणी, गृहिणी यानी पत्नी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू, पतोहू का अर्थ होता है पुत्र की पत्नी यानी उनकी बहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। यानी इन चीजों से लग रहा है कि वह गृहस्थ थे। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। साधु की सब परिभाषाओं का अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार साधु अपने मस्तक पर टीका लगाए रहते हैं, गले में माला पहने रहते हैं और शरीर पर बहुत ही कम वस्त्र धारण किए रहते हैं, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत का भी व्यक्तित्व था। कबीर को साहब मानते थे। कबीर आदिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते यानी स्पष्ट व्यवहार करते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, यानी किसी से भी स्पष्ट कहने में बाल गोविंद भगत ने कभी संकोच नहीं किया। न किसी से खामखाह झगड़ा मोल लेते, यानी बिना वजह या बेकार में किसी से भी झगड़ा मोल नहीं लेते। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते।
इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, यानी लोगों को बाल गोविंद भगत की इस दिनचर्या से आश्चर्य होता था कि किस प्रकार यह इतने गहरे नियमों का पालन कर पाते हैं। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब अर्थात कबीर दास जी या ईश्वर की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, यानी खेत में जो भी उपज होती थी, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, एक कबीरपंथी मठ से। मतलब यानी एक कबीरपंथी मठ था जो उनके घर से 4 कोस यानी 12 किलोमीटर। साथियों, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, उसके हिसाब से उनके घर से कबीरपंथी मठ 4 कोस दूर था, अर्थात 12 किलोमीटर दूर था। तो उनकी खेत में जो भी उपज होती थी धान वगैरह की, वो उसे अपने सिर पर लाद कर उस कबीरपंथी मठ में ले जाते। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। मुग्ध होना अर्थात खुश होना उनके मधुर गान पर, यानी जो उनकी विशेषताएं बताई गई हैं, लेखक इनके अलावा उनके मधुर गान पर भी मुग्ध था, खुश था, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, यानी जीवित हो उठते थे, उन पर लेखक मुग्ध था। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। औरतें कलेवा यानी नाश्ता लेकर मेड़ पर बैठी हैं। मेड़ यानी खेत के चारों ओर जो ऊपर की भूमि होती है उसे मेड़ कहते हैं, वहां औरतें बैठी हैं। आषाढ़ की रिमझिम हो रही है, वर्षा हो रही है। साथियों, आषाढ़ जो भारतीय महीनों के अनुसार आषाढ़ का महीना यहाँ बताया गया है। चलिए आषाढ़ के महीने के आधार पर हम पूरे भारतीय महीनों को एक बार देख लेते हैं, जान लेते हैं कि कौन कौन से भारतीय महीने होते हैं। साथियों, भारतीय हिंदी महीने जो हैं, चैत्र जो अंग्रेजी महीनों के मार्च और अप्रैल के बीच में आता है, वैशाख जो कि अप्रैल और मई के बीच में आता है, ज्येष्ठ जो कि मई और जून के बीच में आता है, आषाढ़ जो कि जून और जुलाई के बीच में आता है, श्रावण जुलाई और अगस्त के बीच में, भाद्रपद अगस्त और सितंबर के बीच में, अश्विन सितंबर और अक्टूबर के बीच में, कार्तिक अक्टूबर और नवंबर के बीच में, मार्गशीर्ष नवंबर और दिसंबर के बीच में, पौष दिसंबर और जनवरी के बीच में, माघ जनवरी और फरवरी के बीच में, और फाल्गुन फरवरी और मार्च के बीच में। इस प्रकार साथियों, यह हिंदी महीनों के नाम हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। आगे है, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही, पुरवाई यानी पूर्व दिशा से चलने वाली हवाएं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी, यानी एक तरंग सुनाई दी, एक स्वर सुनाई दिया आपके कानों में। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर, समूचा यानी सारा शरीर, कीचड़ में लिथड़े यानी सने हुए अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। रोपनी करना अर्थात अपने खेत में बीजों की रोपनी करना, बीजों को बोना। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध यानी लाइन से खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवाहे यानी जो हल हाँकने वाले हैं, जो हल चला रहे हैं, उनके पैर भी ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। अर्थात साथियों, बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनकर
सभी प्रतिक्रियाएं इस पैराग्राफ में बताई गई हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया यानी आधी रात, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। ठीक है साथियों, आगे इस प्रकार है। तो खंजरी उनकी डिमक डिमक बज रही हैं और गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना। अर्थात पिया तो गोदी में ही है, किंतु वह समझती हैं कि वह अकेली हैं, चमक उठती हैं, चिहुक उठती हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात, अकस्मात यानी अचानक से, कौंध उठने वाली यानी चमक उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, यानी शांत और सन्नाटे में सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। प्रभातियां यानी प्रातः काल में गाया जाने वाला गीत, उनकी शुरू हो जाती थी कार्तिक माह में, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठ जाते थे। साथियों, खंजरी, ये डफली के घेरे में 3 या 4 जोड़ी झांझ लगे हों तो उसे खंजरी कहते हैं। इसका वादन चंग की तरह हाथ की थाप से किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों का यह प्रसिद्ध वाद्य है। बांसुरी के साथ इसका वादन मनोहारी होता है। यह आप जो चित्र देख पा रहे हैं, यह खंजरी होती है, जो डफली से थोड़े छोटे आकार में होती हैं, जिसका वादन चंग की तरह ही हाथ की थाप से किया जाता है। ठीक है साथियों, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, यानी उनके गांव से 2 मील दूर था नदी, वहां पर वह स्नान करने के लिए जाते थे। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, भिंडे यानी टीले पर, और पोखरा यानी छोटे जो तालाब होते हैं उनको पोखर कहा जाता है, यानी पोखर के टीले पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। टेरना लगना अर्थात ऊंची आवाज में गाने लगना। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, दांत किटकिटाने वाली यानी बहुत सर्दी भरी रात में, सुबह में, सॉरी भोर में, यानी सूर्योदय से पहले का समय जो होता है उसे भोर कहते हैं, उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था, यानी उस छोटे तालाब के किनारे ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। आसमान के तारों के दीपक अर्थात तारे भी अभी आसमान में चमचमा रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही लगना अर्थात पूरब में लालिमा लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में गाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदें जो हैं उनके माथे पर चमक उठ पड़ती थी। आगे है, गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती, यानी गर्मियों में चाहे कितनी भी संध्या जो है उमस भरी हो, यानी शाम उमस भरी हो, पर उनके संगीत की शीतलता में वह भी शीतल हो जाती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। करताल यानी तालियों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, तिहराती, यानी दोहराना
3 बार दोहराना तिहराना, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं यानी जो सुनने वाला है कि मन भी ऊपर उठने लगते, यानी वो संगीत में खो जाने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष यानी सबसे ऊपर उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा, अर्थात बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था। सुस्त यानी थोड़ा कमजोर था, बोधा सा यानी कमजोर था, सुस्त यानी थोड़ा ढीला था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से यानी बड़ी कामना से उनकी शादी कराई थी, यानी अपने बच्चे की शादी करवाई थी। पतोहू यानी उनके पुत्र की वधू, उनकी बहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। सुभग यानी भद्र महिला थी। घर की पूरी प्रबंधिका यानी प्रबंध करने वाली बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। निवृत्त यानी अलग कर देना, दुनियादारी से उन्होंने भगत जी को उनकी पतोहू ने अलग कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, यानी कहाँ लोगों को समय है कि वह उनके बेटे के बारे में जाने। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। यानी जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई तो सभी लोगों को पता चल गया। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने पर एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। अर्थात बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को अपने बेटे के शोक न मनाने के आधार पर, यानी न मनाने को कहकर उन्हें उत्सव मनाने को कहते और कहते कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। साथियों, इस पंक्ति का भावार्थ बहुत गहरा है, क्योंकि आपको पता है कि बाल गोविंद भगत कबीर को मानने वाले थे, उनके अनुयायी थे। अतः कबीरदास जी ने व्यक्ति को आत्मा कहा है और ईश्वर को परमात्मा कहा है, और ईश्वर को पति बताकर व्यक्ति को उसकी पत्नी या प्रेमिका बताया है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति की आत्मा जब परमात्मा से मिल गई तो विरहणी अपने प्रेमी से जा मिली। विरहणी यानी पति या प्रिय का वियोग सहने वाली, यानी आत्मा अपने प्रेमी से जा मिली, तो भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात हो सकती है, यह बाल गोविंद भगत बताना चाह रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है, यानी वही विश्वास, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, तुल करना यानी ज्यादा महत्व बेटे के क्रियाक्रम को नहीं दिया। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, यानी बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए उन्होंने अपनी पतोहू से ही अपने बेटे की आग दिलाई, उनको दाह संस्कार करवाया। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यानी पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेज दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती,
मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। चुल्लू भर पानी देना अर्थात थोड़ा सा पानी भी देना। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। दलील देना यानी अर्थात बाल गोविंद भगत ने तर्क दिया कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, अर्थात वो संतों का सानिध्य पाना चाहते थे और लोक दर्शन को जानना चाहते थे, उनमें ज़्यादा आस्था रखते थे। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, यानी साधु को सहारा लेने का हक नहीं है, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। यहाँ बाल गोविंद भगत न तो साधु हैं न गृहस्थ हैं। उन्होंने अपने आप को साधु भी बताया है और पाठ के आधार पर वह ग्रस्त भी हैं। इसलिए साधु को संबल लेने का हक नहीं है और गृहस्थ को भिक्षा मांगने का हक नहीं है। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर लौटकर ही खाते थे। यानी 30 किलोमीटर खाकर चलते थे और 30 किलोमीटर आकर खाते थे। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। टेक वही यानी वही जो है उनका क्रम था, वही उनका नियमित जो कार्य था, वही जवानी वाली उनका कार्य था। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून यानी समय या वक्त गीत गाते, स्नान ध्यान और खेतीबाड़ी देखना। दिन दिन छिजने लगे यानी कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, यानी जीवन का धागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, यानी केवल उनका शरीर का ढांचा जो है पड़ा हुआ है। बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है साथियों, यह था पूरा पाठ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का वर्णन कीजिए। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि उनका व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा कैसी थी। रामानंदी टीका लगाना, गले में बेडोल माला पहनना, शरीर पर बहुत कम कपड़े पहनना, दाढ़ी मूंछ उनकी नहीं थी ज़्यादा। तो इस आधार पर हमें उनका व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का वर्णन इस प्रश्न में करना है। दूसरा प्रश्न, बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चारित्रिक विशेषताओं का अर्थ यह हुआ कि उनके चरित्र की ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जो दूसरों को प्रभावित करती थी। तो हमने पहले भी पढ़ा है उनके बारे में कि खरा व्यवहार करते थे, स्पष्ट बोलते थे, कबीरदास जी को मानते थे, आदि उनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं जो इस प्रश्न का उत्तर होंगी। तीसरा प्रश्न, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका भी कारण उन्होंने बताया है कि क्यों नहीं वो भगत को छोड़ना चाहती थी। चौथा प्रश्न, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु को ज्यादा तुल्य क्यों नहीं दिया। इसका जवाब भी आपको पाठ में ही मिलेगा। पांचवा प्रश्न, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत की दिनचर्या का वर्णन कीजिए। यानी बाल गोविंद भगत की सुबह से शाम तक जो दिनचर्या थी उसका वर्णन हमें इस प्रश्न में करना है। साहब अर्थात कबीर के प्रति भगत ने अपनी श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट की है, उसका हमें जवाब देना है कि वो कबीर के पद गाते थे, कबीर को साहब मानते थे, जो भी उनके खेत में उपज होता वह दरबार में पेश करते थे, आदि इसका उत्तर होंगे।
7वां प्रश्न, पाठ में आई हिंदी माहों की क्रमवार सूची बनाएं। पाठ में हमने हिंदी माहों का वर्णन किया है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि का। उन सभी माहों को क्रमवार इस प्रश्न में लिखना है। 8वां प्रश्न, इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं या चाहता है? तो इसका उत्तर हमें जो हमने पाठ के बारे में पढ़ा था उसमें आपको मिलेगा कि लेखक हमें इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। 9वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत मौत को दुख का कारण क्यों नहीं मानते थे? स्पष्ट करें। और अंतिम प्रश्न, गर्मियों की उमस में भगत का आंगन शीतलता प्रदान करता था, कैसे? इन सभी प्रश्नों का जवाब हमें पाठ में मिलेगा। तो साथियों, यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आने लायक है, आप इन्हें ढूंढने का प्रयास करें और इनके उत्तर लिखने का प्रयास करें। ठीक है साथियों, मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।